हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये सिखाया जाएगा भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि भाषा है क्या और भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं। देखिए, अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने बातों को, ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए कुछ किसी से मंगाना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मार्केट जाता है, ठीक है, यानी बाज़ार, तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया आप थोड़ा मेरे लिए मिठाई ला दीजिएगा, ठीक है। तो हम उनसे कुछ बात कर रहे हैं तभी ना वो समझे हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भोजपुरी बोलता है, भैया बाजार जाइए तो थोड़ा हमरा मिठाई लेते हैं, ठीक है। तो क्या भल भोजपुरी, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, अपने मन को बात को हम लोग दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। यह एक साधन है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। या फिर भाषा को आप ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं, डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखकर भी हम प्रकट करते हैं, जैसे हमें किसी के पास कुछ पे मतलब भेजना होता है, जैसे हम लोग व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है। अपने मन को बात को बताना चाहते हैं, अगर मतलब फ़ोन नहीं किए होते हैं, वॉइस कॉल जो लगाते हैं अगर नहीं होता है तो व्हाट्सअप ही बोल देते हैं क्या हाल चाल है, तो लिखते हैं हाय आप कैसे हैं, तो वहाँ पे भी मैसेज आता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग लिख कर भी तो भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमारा मन का जो बात है यह इधर से उधर चला जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, भाषा है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, देखिए भाषाएं अनेक है, ठीक है। भाषाएं क्या है, भाषाएं अनेक है, ठीक है। भाषा बहुत सारे हैं, ठीक है। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हमारे प्यारे भारत में देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्यारे भारत में देखेंगे तो भारत में देखिएगा तो बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। जैसे 28 राज्य हैं, तो 28 जो राज्य हैं उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग भारत में देखें तो हिंदी, ठीक है, हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, लोग उर्दू बोलते हैं, उसके बाद कुछ लोग बिहार हैं जैसे वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। तो यह सब क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। भाषाएं अनेक है, लेकिन सभी में एक ही कॉमन बात है, ठीक है, कि हम सभी को अपने मन को ही बात को बताते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी बात भाषा में बोले, ठीक है। अगर हमें कुछ अपने फादर से यानी कि पिताजी से कुछ मांगना होगा तो हम बोलेंगे, तो जैसे हिंदी में बात करते हैं, पिताजी मेरे लिए एक कलम ला दीजिएगा, ठीक है। तो इसी को भोजपुरी में बोलेंगे, पिताजी हमरा ला एगो कलम ले ले आम बाजार से, ठीक बा। तो देखिए इसी को हम लोग कितने भाषा में बोलिए, 2 भाषा में, ठीक है। कोई इंग्लिश में बोलेगा तो सेम ही बात को बोलेगा पर वो इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेपाल है, नेपाल देश में क्या है, नेपाली भाषा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला में हो जाएगा मौखिक भाषा, दूसरा में लिखित भाषा। देखिए मौखिक भाषा का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ दूसरों को बोलते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, तो वो बोलता है ठीक है भाई। तो देखिए हम अपने मन के बात उनके पास पहुंचाएं, वो भी हम उनके अपने मन के बात बोले कि ठीक है, तो मेरे पास भी आ गया। तो ये क्या है, बोल कर हम बात को एक दूसरे जगह शेयर कर रहे हैं। तो यही क्या है हमारा, यही है मौखिक भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए मौखिक भाषा किससे कहते हैं, तो उत्तर में क्या लिखेगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ने जाइएगा, ठीक है, तो 5-6 दोस्त होते हैं, तो अपना हाल चाल सुनाने लगते हैं कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो अच्छा से ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग बोल के ही आपस में समझ लेते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ पे कॉलेज और स्कूल में होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जब बोलकर हम लोग बताएंगे तो हो जाएगा मौखिक भाषा, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हम उदाहरण में एक ले लेते हैं,
जैसे उदाहरण में लेते हैं, अध्यापक बोलकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लास में जाइएगा तो अध्यापक जो आपके टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बोलकर कभी कभी पढ़ाते हैं, कभी कभी लिख कर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए अध्यापक बोलकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा में पुलिस बोलकर भीड़ को शांत कर रही है। ठीक है, देखिए पुलिस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जो भीड़ लगा होता है उसको क्या करते हैं अपने बातों से कि हाँ भाई आगे भीड़ है, थोड़ा सा आप इस साइड में चलिए, थोड़ा सा आप इस साइड में चलिए, भीड़ कम हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो देखिए पुलिस बोलकर भीड़ को शांत कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों का हो गया यहाँ पे 2 एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले हैं कि या तो पत्र लिख लीजिए या फिर मोबाइल पे कुछ मैसेज शेयर कीजिए। मान लीजिए कोई दिल्ली है, ठीक है, और मान लीजिए कोई बिहार में है, तो यहाँ पे मैसेज टकाटक करते हैं, फटाफट हम लोग मैसेज व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ है, कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी, तो वहाँ पे भेज देता है। तो क्या है लिखित भाषा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए राम पत्र लिख रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राम पत्र लिख रहा है तो किसी के लिए लिख रहा होगा, यहाँ पे उसको देगा, तो यहाँ पे लिख कर उसको समझाना चाहता है जो भी बात बताए। ठीक है, आप लोग भी पत्र लिखते होंगे, ये सब कोई लिखता है। उसके बाद मोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ रहा है तो इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए कोई जो किताब छापने वाले होंगे जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है वो किताब छाप देते हैं, तो छापे हैं तो अपने मन के बात सारी बातों को वहाँ पे लिख दिए हैं, तो उनके मन के बात को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है प्रतिशत, तो उसके बारे में वहाँ पे समझाया जाता है कि वो लोग लिखे रहते हैं, जो किताब लिखते हैं वो पूरी बातों को लिख देते हैं कि भाई प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रतिशत क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है, तो उनके मन के बात को हम लोग समझ जा रहा है और अपने जीवन में उसको उतार ले रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका लिखित भाषा। समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्लास होगा इसी चैनल पे आएगा, आप लोगों को वीडियो इसका देखने के बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि इस चैनल को यानी कि स्टडी J2 चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और बस थोड़ा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।